हीयू कहती है मुझे यहाँ तक पैदल छोड़ना अब ठीक है, मुझे घर छोड़ने के लिए थैंक्स। और दोनों वहीं पर खड़े होते हैं। तभी जो हीयू है वो कहती है कि देन, ये बोलकर वो चुप हो जाती है। जिस पर चीवू भी उसे देखता है और वो थोड़ा निराश हो जाती है। उसे कुछ कहने का मन तो होता है बट वो कुछ कहती नहीं है और कहती है तो अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय। जिस पर चीवू भी कहता है ओके। और फिर हीयू जो होती है वो जा रही होती है। तभी जो चीवू कहता है अरे हाँ, कितने टाइम, ऐसा वो कहता है। फिर कहता है कि क्या तुम्हारी क्लासेस कल हैं? जिस पर ह्यू हैरानी से कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? जिस पर चीवू थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है क्लासेस, दरअसल मेरा सुबह क्लासेस है। और थोड़ा शर्माते हुए कहता है मेरा मतलब ये है कि अगर तुम भी उसी सुबह के समय जाती हो तो हम साथ जा सकते हैं। पहली बार चीवू ने किसी लड़की को ऐसा पूछा है तो बेचारा थोड़ा सा नर्वस है। खैर, तो वहाँ पे फिर थोड़ी एक्वर्ड सिचुएशन हो जाती है। यू जो होती है वो भी ब्लश करने लग जाती है। फिर वो कहती है कि मैं हाँ सुबह 8 बजे, ऐसे मतलब थोड़ा रुक रुक कर कह रही होती है। और जो चीयू होता है उसे देख रहा होता है। फिर वो जाते हुए कहता है ठीक है तो चलो कल सुबह मिलते हैं। तभी ह्यू उसके टी शर्ट को पकड़कर खींचती है, कहती है थोड़ा रुको। जिस पर चीवू भी देखता है। वो कहती है कि मैं तुमसे ये पूछना चाहती थी, एक्चुअली मुझे नहीं लगा कि हमने, और अपना फ़ोन को उसके तरफ कर देती है। जिसमें जो हीयू ने चीवू को फ्रेंड रिक्वेस्ट कब का भेजा हुआ था और वो अभी तक उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट को अभी एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ था। जिस पर जो चीवू होता है वो भी ब्लश करते हुए उसको देखता है। फिर हमें बेडरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ चीवू अभी अभी नहाकर आया होता है। तभी उसकी नज़र उसके फ़ोन पर पड़ती है। वो अपना फ़ोन उठाता है और हीयू का उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। जहाँ हीयू ने उसे कुछ भेजा होता है तो वो भी कुछ भेज देता है और ब्लश करते हुए अपने फ़ोन को देख रहा होता है। दूसरी तरफ जो हीयू होती है वो भी ब्लश करते हुए सोच रही होती है लगता है मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया है। दूसरी तरफ जो चीवू अपना सर बेड पर रखता है और सोचता है गुड फ्रेंड, और सोचता है ये सिचुएशन क्यों है, मुझे उस समय की याद दिलाता है। तो अब यहाँ से हम लोग को चीवू का पास्ट के बारे में बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि वो इतना रूड क्यों हो गया, सबसे इस तरह से क्यों बात करता है वो। सो अब यहाँ से उसका पास्ट स्टार्ट होगा जहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि अब तुम्हारी बारी है मॉन्स्टर बनने का, सब लोग भागो। दूसरा बच्चा कहता है भागो मत, मैंने तुम्हें छुआ है। और हमारा छोटा सा चीवू वहीं खड़े होकर बस देख रहा होता है। बच्चे कह रहे होते हैं कोई पेड़ पर चढ़ गया है, वो चीटिंग कर रहा है, किसने मुझ पर कीड़े फेंके, तुम लोग सच में बहुत परेशान कर रहे हो, टीचर को बताऊंगा। और ये सब चीवू वहीं पर खड़े होकर देख रहा होता है। जो बच्चे होते हैं ना वो लोग अपनी मौज मस्ती कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जो दो लेडी होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं कि चीवू बहुत प्यारा है लेकिन बच्चे के साथ खेलना नहीं चाहता। सभी लड़के इधर उधर जाकर मौज मस्ती करना चाहते हैं लेकिन वो हमेशा ही फ्लावर के पास अकेले ही जो है वो शर्माते हुए खेलता रहता है। वो लड़कों जैसा व्यवहार भी नहीं करता और ना ही दूसरों के साथ घुलता मिलता है। दूसरी लेडी जो होती है वो कहती है कि जो आप गलत है मिसेस जो, एक लड़का उस तरह के व्यवहार क्यों नहीं कर सकता है, इसके अलावा सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बच्चे सीधे सीधे होते हैं, वो जल्दी ही एक दूसरे से मतलब दोस्ती कर लेंगे, ऐसे वो लोग कह रही होती है वो। और हंसते हुए कहती है कि ये तो सच है। वैसे क्या तुम कल मतलब कल शॉपिंग के लिए चलोगे, ऐसे वो एक दूसरे को पूछ रहे होते हैं। जिसमें जो दूसरी लेडी होती है वो भी बोलती है कि बिल्कुल। तभी चीवू उस छोटे पौधे पर कुछ जादू करता है। तभी वहाँ पर वो दूसरा बच्चा आ जाता है जो मतलब जो चीवू है ना उसके जादू को देखकर वो थोड़ा चौंक जाता है। वो बच्चा कहता है कि तुमने अभी अभी कुछ कमाल किया, ये किस तरह का जादू था? चीवू थोड़ा डरते हुए कहता है कि नहीं मैं। तभी वो बच्चा जो है उस पौधे को जड़ से ही उखाड़ देता है। जिसे देखकर जो चीवू होता है वो पूरा हैरान हो जाता है। वो बच्चा उस फूल को जोर जोर से पकड़कर हिलाने लग जाता है जिसे जो उस पौधे की जो पंखुड़ियाँ होती है ना वो सब पूरा झड़ जाती है। और वो बच्चा जो होता है उस पौधे को आगे करते हुए कहता है लो फिर से करो। चीवू उस पौधे को देखकर पूरा हैरान हो जाता है क्योंकि वो सुंदर सा पौधा पूरा एकदम झड़ चुका था। और वो जो बच्चा होता है वो फूल को आगे करके बोले जा रहा होता है कि लो इसे फिर से करो। चीवू देखकर तो पूरा हैरान हो जाता है क्योंकि हमें पता है कि चीवू जो है फ्लावर से कितना ज़्यादा प्यार करता है। वो जो बच्चा होता है वो चीवू को बड़ी खुशी से देखता है और कहता है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अब उसको भी जादू देखने को मिलेगा। तो वो कहता है कि चीवू पहले जो होता है वो इधर उधर देखता है क्योंकि उसने तो उसको जादू करने के लिए कहा है ना, तो वो इधर उधर देखता है जहाँ सारे बच्चे जो होते हैं ना वो अपने अपने इधर उधर जा रहे होते हैं, मीन खेल वेल के जा रहे होते हैं। जिस पर जो चीवू उसके हाथ पर अपना हाथ रखता है और वहाँ से लाइट निकलने लग जाता है। जिसे देखकर जो वो बच्चा होता है ना वो हैरान हो जाता है। हैरानी से देखते हुए कहता है कि वाह, और उछल पड़ता है और कहता है ये तो कमाल है, कितना टैलेंटेड है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे कोई जादूगर मिलेगा, मैंने तो सिर्फ इसे टीवी पर ही देखा है। चीवू कहता है कि ये कोई जादू नहीं है। वो बच्चा बोलता है तुम और कौन कौन सा जो है करतब कर सकते हो, ऐसा पूछता है। जिस पे चीवू कहता है कि बस इतना ही।
वो बच्चा कहता है तो क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? मैं यूनिक फ्रेंड बनाना चाहता हूँ। जिस पर चीवू हैरान हो जाता है और कहता है ठीक है, लेकिन ये मेरा सीक्रेट है इसलिए इसे किसी को मत बताना, ऐसे वो कहता है। और वो लोग जो होते हैं वो जा रहे होते हैं। वो बच्चा बोलता है हंसते हुए ठीक है, मेरे साथ हम अपनी क्लास के दूसरे स्टूडेंट के साथ खेल सकते हैं। वो जो चीवू से पूछता है कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, क्लास कौन सी है और तुम किस क्लास में मतलब पढ़ते हो। जिस पे चीवू जो होता है वो सीधे सीधा कहता है कि 4th ग्रेड क्लास 3। और वो बच्चा जो होता है वो कहता है कि मैं 4th ग्रेड क्लास 1 में पढ़ता हूँ। जो लोग मुझे जो है लिटिल बो कहते हैं। फिर वो लोग होते हैं वो क्लासेस पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो बच्चे चिल्लाते हुए कहता है कि जो बो है ना वो चिल्लाते हुए कहता है कि अरे फ्रेंड, मुझे एक नया फ्रेंड मिल गया है। जिस पर सभी जो लोग होते हैं वो जहाँ पे जो बैठे होते हैं वो इधर देखते हैं बो के साइड। वो कहता है कि ये चीवू है, ये 3rd क्लास में पढ़ता है और उसे जो जादू का यूज़ करना आता है। जिस पर जो चीवू कहता है कि तुमने कहा था कि तुम किसी को नहीं बताओगे। वो जो लिटिल बो होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, वो मेरे दोस्त हैं। वो चश्मा वाला जो बॉय होता है वो कहता है कि क्या तुम सचमुच जादू कर सकते हो। जो लिटिल बो होता है वो कहता है कि बिल्कुल सच है, देखो। और जो विंडो के पास जो पौधे रखे होते हैं वहाँ पर जाता है और वहाँ से एक फूल की जो को वो तोड़ लेता है। जिस पर चीवू पूरा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता है कि वो लोग मतलब फूल को वो तोड़ लिया ऐसे। टिल्बू जो होता है वो चीवू के पास फ्लावर को करते हुए कहता है कि चलो भी हमें दिखाओ, ये तो बस एक छोटा सा पौधा है, आई मीन फूल है। और अगर तुम इसे दोबारा ग्रो करवा दोगे तो टीचर को पता ही नहीं चलेगा और हर कोई डेफिनेटली तुमको बेहद टैलेंटेड समझेंगे। और सभी बच्चे जो होते हैं वो चीवू को देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि क्या कोई ऐसा भी जादू है जो फूलों को फिर से जीवित कर देता है? मैं देखना चाहता हूँ, हमें दिखाओ। दूसरा बॉय कहता है कि मैं भी जादू सीखना चाहता हूँ, क्या मैं इसे तुमसे सीख सकता हूँ? वो कह रहे होते हैं ऐसे ऐसे और फिर कहते हैं कि ओह हाँ, आलू के चिप्स चाहिए, मेरे पास यहाँ हैं। मैंने अभी एक गेम डाउनलोड किया है, चलिए इसे साथ में खेलते हैं। स्कूल के बाद वो जो है उसे हमारे गुप्त अड्डे पर क्यों ना लाया जाए, ऐसा वो लोग बात कर रहे होते हैं। जो तीसरा बॉय जो होता है वो कहता है कि आज नहीं, मेरी मॉम मुझे सूले की क्लासेस के लिए लेने आ रही है। इस पर जो दूसरा बॉय होता है वो कहता है कि अगर तुम आज नहीं आए तो फ्यूचर में हमारे साथ नहीं खेल पाओगे। जिस पर जो वो बॉय होता है ना वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं अपनी माँ से कह दूंगा कि वो मुझे बाद में लेने आए। ये सारी बातें जो होता है वो चीवू सुन रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाता है और अपने मन में कहता है कि आई एम सॉरी। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ वो जो जो होता है वो चीवू को कहता है कि चीवू जल्दी आओ, यहाँ हमें बहुत मज़ा आने वाला है। जो चीवू होता है वो कहता है कि आ रहा हूँ। जहाँ वो लोग जो होते हैं गेम खेल रहे होते हैं, कुछ अपना पढ़ाई या फिर अपना जो काम है वो कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग साथ में खेल रहे होते हैं। फिर जो चीवू अपने घर से जाते हुए कहता है कि मुझे बाहर जाना है, जहाँ पर हमें अब फाइनली चीवू के जो मॉम डैड को दिखाया जाता है। मॉम तो पहले ही दिखा दिए थे बट डैड को अभी दिखाया जाता है, जो कि जो हमारा चीवू है वो अपने डैड जैसा ही दिखता है। जहाँ पर जो उसकी मॉम होती है वो कहती है कि वाह, आखिरकार उसने कुछ अच्छे फ्रेंड्स बना ही लिया। जिसके पर जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं कि ये बच्चा हाल ही में बहुत ज़्यादा मिलनसार हो गया है। जहाँ उसकी मॉम कहती है तो ये तो बहुत खुशी की बात है, मैंने बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि कितना अच्छा, बच्चों की दोस्ती कितनी सिंपल और प्यारी होती है। जहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कुछ जो बॉय होते हैं वहाँ पर कह रहे होते हैं कि तुमने पिछली बार जिस पर्सन का जिक्र किया था वो कौन था, ऐसे करके। लिटिल बुक कहता है ये चीऊ है, इसका जो कहना है कि इसे जादू आता है और वो बहुत टैलेंटेड है। वो बॉय जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हम सब इसे पहले ही देख चुके हैं। और फिर से जो लिटिल बो होता है एक फूल को चीवू को देते हुए कहता है कि चीवू, उन्हें अपना जादू एक बार फिर से दिखाओ, हर कोई तुम्हारा जादू जो है देखना चाहता है। जिस पर चीवू अपने मन में सोचता है कि फिर से, और वो बहुत एकदम मायूस होता है उसको क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। तभी जो चीवू अपना जो मैजिक करता है और वहाँ से लाइट निकलने लग जाती है। तो वो जो लाइट निकलती है तो वो लोग जो बॉयज़ होते हैं वो देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं और फिर अपना मुंह बनाने लग जाते हैं। तभी जो लिटिल बो होता है वो कहता है कि कैसा है, मैंने तुम लोगों से झूठ नहीं कहा था, है ना? क्या ये शानदार नहीं है? तभी वो जो बॉयज़ होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं कि बस इतना ही, आपने हमें इतनी बार सिर्फ एक फूल को खिलते हुए दिखाने के लिए बुलाया है। लिटिल बुक कहता है लेकिन, तभी वो बॉय कहते हैं वो तुमसे झूठ बोल रहा है, मैंने इस तरह का जादू का जो करता है वो ऑनलाइन पर देखा हुआ है। भला कौन इस पर बिलीव करेगा? जैसे कि उम्मीद था, ये उम्मीद से कई कम टैलेंटेड था। ऐसा लगता है कि तुम इसमें समय से जो है वो झूठ ही बोल रहे थे। इसमें इतना खास बात क्या है? हम उन लड़कियों की तरह नहीं है जिन्हें फूलों से खेलना पसंद होता है। और वहाँ से जाते हुए कहते हैं अगर तुम हमारे साथ समय बिताना चाहते हो तो आओ फुटबॉल खेलें। जिस पर वो चीवू जो होता है वो सैड होता है और कुछ भी नहीं कहता है। और वो जो बॉय होता है वो वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों वहीं पर खड़े होते हैं। जो लिटिल बो होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे दोस्त हो,
मैं अब भी तुम पर बिलीव रखूँगा। जिस पर जो चीवू कहता है कि मैं ठीक हूँ, थैंक्स। चीवू अपने हाथ में जो पकड़ा हुआ फूल होता है उसको देखकर कहता है कि मुझे एक्चुअल में ऐसा नहीं चाहिए अब इस तरह की चीज़ें करने के लिए, और वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर हमें यहाँ से चीवू के बर्थडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी मॉम कहती है टड़ा, हमारे प्यारे से चीवू को 10वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिसे सुनकर चीवू हैरान हो जाता है और उसकी मॉम क्लैपिंग कर रही होती है, और उसकी जो मॉम होती है उसको कुछ देती है, शायद ये कोई बीज वगैरह उसको देती है और कहती है कि आपका बर्थडे गिफ्ट। जिसे देखकर जो चीवू होता है बहुत ज़्यादा हैरान होता है और फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, झूम उठता है उस और कहता है कि आखिरकार आप मुझे दाढ़ी बनाने की इजाज़त दे रही हैं, मैं इसके लिए आपसे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहा था। इस लाइन का मतलब क्या था मुझे कुछ समझ नहीं आया, बट ठीक है, फिर आगे खैर देखते हैं। फिर वो कहता है कि थैंक यू मॉम। फिर जो मॉम होती है वो कहती है कि ये आपकी मॉम ने इसे खुद ग्रो करवाया है, इसलिए ये एक जो है दुर्लभ प्रकार का पौधा है, इसे पालना आसान काम नहीं होता है। जब आपका हार्ट प्रेम से परिपूर्ण होगा तभी वो अंकुरित होकर खिल सकता है, इसलिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। चीवू भी यस कहता है। फिर वो जो मिल्क के डब्बे को देखता है, फिर उसको फिर पी लेता है और उसके अंदर में शायद कुछ मिट्टी डाल देता है और उस बीज को उसमें जो है वो डाल देता है और सोचता है कि मैं इसकी अच्छे तरह से मतलब प्रोटेक्ट करूँगा, ऐसा सोचता है। और फिर कहता है कि मुझे इसे पूरी तरह खिलते हुए देखना है, और उसको बोलता है कि मुझे बेसब्री से इंतज़ार है इस चीज़ का। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ गर्ल्स कहती हैं, अरे ये तो वही लड़का है जो फूल को उगा सकता है, ग्रो करवा सकता है। जहाँ चीवू भी ये सुन लेता है और देखता है कि वो गर्ल्स जो होती है वो चीवू के पास आकर कहती है कि क्या आप हमें जो है अपना जादू दिखा सकते हैं, वही जादू जिसके बारे में जो है सब लोग बात कर रहे थे। दूसरी गर्ल्स कहती है कि मैं सचमुच देखना चाहती हूँ, जिस पर जो चीवू कहता है कि मैं नहीं, ऐसा वो कह रहा होता है। तभी वहाँ पर जो लिटिल बो आ जाता है और जो बड़ा ज़्यादा स्मार्ट बनते हुए कहता है कि अरे ये तो जो मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। चीवू मेरा जो है फ्रेंड है, अगर तुम उसका जादू देखना चाहती हो तो फिर तुम्हें मेरी परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी। वो जो गर्ल होती है वो कहती है कि ऐसा क्यों, और जो चीवू को वो अपना जो है थंब दिखाते हुए कहता है चीवू क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। चीवू को बिल्कुल भी मन नहीं होता है, उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, तो वो बस एक ही काम है जो कर सकता है, अपना कदम पीछे बढ़ाता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। जिस पर जो वहाँ पे सारे बच्चे जो होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं कि उसने तो तुम्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। फिर हमें स्कूल की छुट्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो बच्चे कह रहे होते हैं बाय बाय टीचर। जो वहाँ पे जो बर्फ़ वगैरह गिर रही होती है तो वो बच्चे भी कह रहे होते हैं कि वाह बर्फ़ वगैरह गिर रही है। और हमें फिर चीवू को दिखाया जाता है जो कि घर जा रहा होता है। तभी जो चीवू के पीछे कोई आवाज़ देता है, वो जो पीछे मुड़कर जब देखता है तो वहाँ पर लिटिल बो होता है जो चीवू के पास आकर आ रहा होता है और वो कहता है कि आज सुबह तुम सबके सामने से भाग क्यों गए थे। इससे मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, जिसे सुनकर अब चीवू को भी समझ में आ जाता है कि अब तक वो बस उसका फ़ायदा ही उठा रहे थे। जिस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम लोग अब मुझे इस तरह की चीज़ करने के लिए मजबूर करना बंद कर सकते हो। जिसे सुनकर वो लोग चुप हो जाते हैं। फिर जो लिटिल बो कहता है कि तुम अचानक ऐसे क्यों कह रहे हो, तुम क्यों मतलब नहीं करना चाहते, ऐसा वो पूछ रहा होता है। फिर अपने दोनों हाथ को क्रॉस करते हुए कहता है लेकिन अब तुम ज़्यादा पॉपुलर हो, है ना, तुम्हारी जो रेपुटेशन बेहद जो बेहतर है। जिस पर जो लिटिल बो के पीछे वाला जो बॉय होता है वो भी कहता है कि हाँ लिटिल बो सही कह रहा है, हमने अभी अभी तुम्हारे साथ घूमना फिरना शुरू किया है। दूसरा बॉय भी कहता है कि वो हमेशा जो है दूसरों के सामने तुम्हारे बारे में बात करते रहता है। जिस पर जो लिटिल बो है बहुत ज़्यादा एरोगेंट, थोड़ा एटीट्यूड वे में स्मार्ट बन रहा होता है। जिस पर चीवू को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जहाँ पर वो जो चीवू होता है वो पूछता है कि लिटिल बो क्या तुम सचमुच मुझे फ्रेंड मानते हो। जिस पर वो तो चुप हो जाता है। फिर वो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। फिर जिस पर जो चीवू होता है वो आहें भरते हुए फिर वहाँ से जाने लग जाता है कि ज़्यादा बात करने का कोई तो मतलब है नहीं, अगर ज़्यादा बात करेगा तो बहसबाजी होगा। जिस पर वो वहाँ से जाने लग जाता है। जिस पर जो बो होता है वो कहता है कि अरे तुम फिर से बिना बोले कहाँ जा रहे हो। जो चीवू होता है वो उसे इग्नोर करके जा ही रहा होता है। तभी वहाँ पर टीचर जो है विंडो से कहती है कि किस स्टूडेंट ने क्लास में फूल तोड़े, जब मैं उन्हें ढूंढ लूँगी तो तुम बहुत मुसीबत में पड़ जाओगे। जिसे सुनकर वो थोड़ा डर जाता है और अब तो उसे चीवू की ज़रूरत पड़ेगी। जिस पर वो चीवू के पास जाता है और उसका बैग को खींचता है और कहता है कि क्या तुमने उन सभी को वापस पहले जैसे नहीं कर दिया, क्लास में मौजूद लोग अभी तक जो है मरे हुए क्यों हैं। जिस पर जो चीवू उसे गुस्से से घूरने लग जाता है। लिटिल बो जो होता है वो कहता है कि तुम कुछ क्यों नहीं जो हो बोल रहे हो, ऐसा पूछ रहा होता है। क्या सचमुच में वैसा ही हो रहा है, क्या तुम सच में वैसे ही हो जैसे उन 6 क्लास के बच्चे ने तुम्हारे बारे में कहा था। चीवू कहता है मेरे बैकपैक को मत पकड़ो, ऐसा कह रहा होता है और तभी वो जो गिर जाता है जिसके अंदर पे फ्लावर होता है, मीन जो पौधा होता है छोटा सा,
जिसे देखकर चीवू अब अपना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने गुस्से को होल्ड नहीं कर पाता, क्योंकि वो बहुत देर से ही अपना गुस्सा होल्ड किया हुआ था। जिस पर जो लिटिल बो होता है ना, वो उसके फूल को एकदम कुचलने लग जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि सही समय है, एक बार फिर साबित करो, जल्दी करो और इसे वापस बदल दो। अगर टीचर को पता चल गया तो हम जो है बड़ी मुसीबत में जो है पड़ जाएंगे। जिस पर जो चीवू उसे जो एक खींच कर एक मुक्का मारता है और उसके सारे दोस्त चिल्ला रहे होते हैं। और अब जो चीबू है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसे बस मारे जा रहा होता है। लिटिल बो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, बस करो, दर्द हो रहा है। और चीबू तो पूरा गुस्से में होता है, उसको बस मारे जा रहा होता है। जो लिटिल बो होता है वो कहता है कि मैं अपनी मॉम को बता रहा हूँ। वो चिल्ला रहा होता है। लिटिल बो के दोस्त कहते हैं कि ग्रीन हुडी वाला कि अरे अरे, ये तो बस एक छोटा सा अंकुर था, किसी को मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो ग्रे हुडी वाला भी कहता है कि क्या इसे वापस पहले जैसे करने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा? तुम ये भी साबित कर सकते हो कि तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। जो लिटिल बो कहता है कि बस करो, मुझे मारना बंद करो। जो उसके दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि हम क्या करें, हम इसे जो है हटा नहीं सकते। जिस पे जो लिटिल बो होता है वो जाओ टीचर को बुला कर लो, ऐसा वो कह रहा होता है। फिर जो हमें फिर टीचर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो टीचर आ जाती है और जो कहती है कि बस करो, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। जिसे सुनकर जो चीवू जो होता है वो रुक जाता है और जो लिटिल बो होता है वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है, जहाँ पर वो देखता है कि जो हमारा बेचारा चीवू अब बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। और यही जो घटना होती है वो उसके दिल आई मीन उसका टूट जाता है इस घटने से। और इसी रीज़न से वो अब कभी भी अपना दोस्त नहीं बनाता है, क्योंकि जो दोस्त था वो उसको फ़ायदा उठा रहा था ना, इस वजह से अब वो कभी भी दोस्त नहीं बनाएगा, वो ऐसा डिसाइड करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको जो चीवू का जो पास्ट है वो जानकर कैसा लगा, और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय।